गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये मेरा मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुष्यन और चैनल है। और ये 14/12/2021 के कल के मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस के बारे में है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट अ सेबरेशन एनालिस्ट, और आपको जो भी मेरे व्यूज़ यहाँ पे दिए जाते हैं वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करना है। उसके बाद ही कोई भी एक्शन लेना है। तो मैं और मेरे चैनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगे आपके कोई भी ट्रेड्स या कोई भी एक्शंस पे। तो सबसे पहले आपको अपना रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देखनी है और अपने स्टॉप लॉस फॉलो करने और डिस्क्लेमर को ज़रूर फॉलो करना है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। और इसके बाद ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए चैनल है और इसके द्वारा आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बताया जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलते हैं, सबसे पहले चार्ट खोल लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि आज एक सबसे बड़ी बेरिश कैंडल बनी है और निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था। लास्ट फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ था 17,511 पे और निफ्टी बेरिश आज गैप अप ओपन हुआ था 17,619 पे और इसका हाई लगा था 17,639 और लो लगा है आज 17,355। क्लोजिंग हुआ है 17,368, यानी इसकी फ्राइडे का जो लो था, फ्राइडे का क्या लो था हमारा निफ्टी का 405, उसके भी नीचे बंद हुआ और उसके नीचे भी लो गया। और थर्सडे का जो लो था 379, उसके भी नीचे गया और उसके नीचे, मतलब इन थर्सडे और फ्राइडे का दोनों का जो छोटी छोटी कैंडल बनी थी आपको बताया था मैंने, उससे भी नीचे गया और उसका नया लो बनाया और उसके भी नीचे आज बंद हुआ है। तो लगभग आप देख सकते हो कि इस चैनल ने जो लास्ट वीक हमने ड्रॉ किया था, जो हमने इस चैनल को इसने रिस्पेक्ट दिया है। तो आप देख सकते हो इसका रेजिस्टेंस लाइन इसने फेस किया है और यही फ्लैग का पैटर्न मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स हेड एंड नहीं, इन्वर्स फ्लैग का, इन्वर्टेड फ्लैग का क्या रिस्पॉन्स होता है। जैसे यहाँ बना था इन्वर्टेड फ्लैग और आप देख सकते हो इसका ब्रेकडाउन आने के बाद क्या हुआ। इसका ब्रेकडाउन आने के बाद देखिए यहाँ से इसका जो ब्रेकडाउन हुआ लगभग यहाँ तक फॉल आया। अब यहाँ तक फॉल, यहाँ से इसका जो ब्रेकडाउन हुआ तो लगभग यहाँ तक फॉल आया और यहाँ से फॉल आकर के फिर ये वापस एक फ्लैग पैटर्न में ऐसे चल रहा है और अब ये वापस इसका लोअर एंड है वो रिटेस्ट कर सकता है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमें 17,050 या 17,100 से 100, अगर ये 17,050 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर ये हमें वापस इतना बड़ा फॉल दिखेगा जो इस कैंडल का हाई है 18,022 से लेके 16,800, यानी लगभग 1,200 पॉइंट। तो 17,050 से 1,200 पॉइंट यानी 16,200 के बीच में हमें आता हुआ दिखेगा। तो जैसे यहाँ से इसने ब्रेक किया तो ये 1,000 पॉइंट का जो पोल है इसका, ये 1,000 पॉइंट का पोल है, ये 1,000 पॉइंट का लेंथ है। तो इसका नीचे जैसे ब्रेक किया तो 1,000 पॉइंट नीचे आया। अब जैसे ये चैनल में चल रहा है इन्वर्टेड फ्लैग में, जैसे इसको नीचे ब्रेक किया तो हमें 1,200 पॉइंट तक का फॉल दिखाई दे सकता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और आपको सब बता दिया था। और आपको अगर डिटेल देखना है तो आप मेरा फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप चेक कर सकते हो। तो अभी क्या हो सकता है, तो इसका विश्लेषण तो यही है कि इसका 17, अगर हम ये देखें तो इसका जो रेंज आ रहा है 17,670, 17,670, 17,670 है 17,700 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता तो हमें एक अच्छा ट्रेंड रिवर्स हो जाता अब तलक का और ये एक डब्ल्यू पैटर्न में भी बाहर निकल जाता। जैसे ये ऐसे
डब्ल्यू पैटर्न में, ये डब्ल्यू पैटर्न बन के ऐसे बाहर निकल जाता, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने वापस यहाँ से फॉल ले लिया है। तो अभी हम इसका क्या मानेंगे, क्या देखेंगे, अगर हम ये देखें कि अगर इस चैनल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो लो आता है वो आता है, इस चैनल का जो लो आता है वो आता है 17,125, 17,100 से 17,150 के बीच में। तो लगभग मैं इतना मान सकता हूँ कि आज इन दोनों का जो लगभग हाई और लो का था डिफरेंस, वो कितना था, 379 का जो लो था थर्सडे को और 543 का हाई था। इन 2 दिन जो इसने कंसोलिडेशन किया था, तो मैंने कहा भी था आपको कि जैसे अगर बाज़ार एक ट्रेंडिंग मूव चल रहा होता है और फिर उसके बाद ऐसे कंसोलिडेशन करता है 2 दिन या जितने दिन कंसोलिडेशन करता है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद उसका मुंह अप मुँह ही आता है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे इसने गैप अप खोला, सबसे पहले तो गैप अप खोल के और फिर इसने बाद में इस गैप अप को खोल करके बाद में फिर ऐसा नीचे इन 2 दिन का लो के आसपास बंद दे दिया। तो अभी हमारे पास ये रहेगा कि 170 कितना पॉइंट्स होता है, ये देख लेते हैं। 17,543 माइनस 17,379, 164 पॉइंट्स इसको ऊपर जाना था। 17,543, 17,707 तक जाना था, तो 17,640 तक गया। तो अभी भी वो पेंडिंग है टारगेट 17,707। लेकिन अगर अभी हम इसका लो देखें, 379 से नीचे बंद हुआ है जो थर्सडे का लो था, तो वहाँ से भी 164 पॉइंट नीचे जाना चाहिए। तो 17,368 आज का क्लोजिंग माइनस 164, 17,200 तक होता है। तो वही 17,200 से 17,220 तक कल ये आ सकता है। 17,200 से 17,220 तक कल या परसों में ये आ सकता है। तो वहाँ पर एक बार इसको रिव्यू करेंगे और वापस इसका बाय की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी ओवरसोल्ड की तरफ आज आ चुका है ऑलरेडी। पुट कॉल रेशियो में देख लेता हूँ आपके सामने, तो 87 पे आ चुका है। तो पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी ओवरसोल्ड पे आ चुका है। तो थोड़ा सा फॉल इसमें और बाकी है। तो 17,200 से 250 के आसपास ये आ सकता है और वहाँ से वापस एक बार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली इसको जाना नीचे ही है, क्योंकि जब तक ये 17,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है वीकली, या तो 17,500 के ऊपर EMA 50 EMA के ऊपर बंद दे वीकली, या 17,700 के ऊपर वीकली बंद दे, या फिर ये अगर वो दोनों बंद नहीं देता है, तो फिर इसको जाना नीचे ही है। और इसका 17,100 के नीचे अगर ये जाता है, 17,050 या 17,100, ये जो 2 लेवल है, इसके नीचे अगर वीकली बंद हो जाता है, तो फिर ये 1,000-1,200 पॉइंट का जो डाउनफॉल है, वो 16,800 का जो लो था वो भी तोड़ते हुए दिखाई देगा। तो निफ्टी के लिए क्लियर है कि अभी हमारे पास 17,200 से 250 का रेंज है, उधर एक बार ये आ सकता है आजकल में, और फिर एक बार वापस रिवर्स ले सकता है शॉर्ट पुल बैक के लिए, जो 17,350 तक हो सकती है। 17,350, 17,380 तक हो सकती है, और फिर वहाँ से वापस गिरावट चालू हो सकती है। तो 17,200 से 250 के आसपास अगर किसी का पोजीशन शॉर्ट है या पुट है, तो एक बार बुक करें। और 17,300 से 350 से 400 के बीच में कहीं पे वापस पुल बैक आता है, तो वहाँ पर देख सकता है मार्केट को देख के पोजीशन शॉर्ट में बनाने की। अल्टीमेटली जब तक ये 50 EMA आप देखिए, आज भी इसने 50 EMA को ऊपर बंद नहीं दिया। 50 EMA का मैं अगर इसमें लगाऊं, तो 50 EMA किधर आ रहा है आज? 50 EMA इसने 2 दिन जो थर्सडे फ्राइडे मैंने बताया था बंद नहीं दिया था, आज भी इसने 50 EMA के ऊपर गया लेकिन बंद नहीं दिया। अब 50 EMA 515 आ रहा है। तो जिस दिन 50 EMA के ऊपर ये बंद हो जाता है 2 दिन और या वीकली, 2 दिन या फिर वीकली, तो फिर हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और 17,700 फिर हमारे लिए एक सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। 17,700 के बाद 17,800 और फिर 17,800 के बाद फिर 18,000, ये हमारे लिए 3 रेजिस्टेंस रहेंगे। और अगर नीचे में 17,200 टूटता है तो 17,050 तक के लिए हमको जगह मिलती है। 17,050 और फिर 17,050 के बाद 16,900 ये हमें दिखाई देगा।
16,900 के नीचे क्लोजिंग हो गई, 2 क्लोज या वीकली क्लोज, तो फिर हम 16,800 भी तोड़ेंगे और 16,650 के लिए चले जाएंगे। तो फिर ये आपके लिए लेवल्स रहेंगे, ये लेवल्स आप नोट करके रख सकते हो। और बाकी तो मैंने सब डिस्कस कर ही दिया था लास्ट वीडियो में, डिटेल एनालिसिस इसमें नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी का भी मैंने संडे को वीडियो बना के कल दे दिया था, उसमें भी मैंने 36,000 के लिए पहले कहा था। तो आप देख सकते हो कि इसने भी एक बेरिश कैंडल बनाई। इसने आज का थर्सडे और फ्राइडे का हाई तो काटा, लेकिन इसने थर्सडे और फ्राइडे का लो भी काट दिया। थर्सडे और फ्राइडे का लो क्या था, 884 और 905, 884 और 824 था लो इसका 10-12 का। आज इसने लो बनाया 861, यानी फ्राइडे का लो इसने नहीं काटा है, पर वेडनेसडे और थर्सडे का लो इसने ब्रेक किया। और क्लोजिंग भी इसने तीनों दिन के लास्ट 3 डेज़ के 37,284, 37,080, 37,105 और 37,000 के नीचे की क्लोजिंग दे दी। बहुत ख़राब क्लोजिंग दे दी भाई साहब, बहुत ख़राब क्लोजिंग दे दी। अब आपके लिए 36,800 का ही जो लेवल है वो बचता है। 36,800 के नीचे जाए तो 36,650 आप लेवल नोट कर लीजिए, ये लेवल है। 36,800 के नीचे अगर ये जाता है तो 36,650, 36,650 के नीचे जाता है तो 36,500 और 36,350, 36,350 ये आपके लिए 3 लेवल रहेंगे नीचे में। और 36,350 के नीचे जाता है तो फिर 36,150, 36,150, 36,150 और अल्टीमेटली फिर ये आपको 36,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 36,800 के नीचे 36,650, 36,500, 36,350 और फिर 36,150 और 36,000, ये सपोर्ट्स के लेवल आप नोट कर लीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा इसका 37,400, 37,400, 37,150 पहले 37,150, फिर 37,400 और 37,600, 37,150, 37,400 और 37,600। जैसे ही ये 37,600 के ऊपर 50 EMA था, जिसने 50 EMA को अपने टच किया और वहाँ से गिरा है, तो 50 EMA के ऊपर जैसे बंद हो जाएगा 2 दिन या वीकली क्लोज 50 EMA के ऊपर आएगा 37,600 के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ 50 EMA की वैल्यू 567 आ रही है, 37,567, तो 37,567 यानी 37,600 के ऊपर वीकली क्लोज या 2 दिन की क्लोजिंग हो जाएगी। तो फिर आपको ये 38,250 और 38,500 के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। पर सबसे पहले 50 EMA की क्लोजिंग चाहिए। और अगर 36,800 ब्रेक करता है तो 36,650, 36,500, 36,350 और 36,150 और 36,000 के लिए ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ देख करके अनदेखा करना, आप लोगों को इतना सब कुछ एडवांस में बताना, फ्री में बताना, बिना एक पैसा, बिना कुछ चार्जेस के और सब कुछ बता देना, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं। ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि जब कोई आपको दिल से कोई अच्छी चीज़ बता रहा है और मेहनत कर रहा है और उसके ऊपर आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा है, तो आप उसके लिए इतना भी नहीं करो, तो इससे बड़ा सेल्फिशनेस और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको भगवान किसी चीज़ का उपयोग दे रहा है, कोई आपके लिए अच्छा फ़ायदा हो रहा है आपको, तो आपको भी उसके लिए 2 कदम चल के चलना चाहिए। और यही चीज़ अगर आप दूसरी जगह देखोगे तो आपसे हज़ारों रुपए लिए जाते हैं और आपको बड़े बड़े पैसे चार्जेस लिए जाते हैं टिप्स के और इसके, उसमें तो आप आसानी से चले जाते हो। लेकिन जो आपको फ्री में और सब कुछ मेहनत करके बता रहा है, उसके लिए आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, जब तक मिल रहा है तब तक किसी को कदर नहीं होती है, जब चला जाएगा तब सबको वैल्यू होगी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, जितने दिन में से हो पाएगा उतने दिन में आपको बता दूंगा। नहीं तो अगर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मैं भी कितने दिन मेहनत करूंगा। तो ठीक है, देखते हैं, आपकी मर्ज़ी।
चैनल आपका है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें और कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही काम करें। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।